कि रे मदंध मद के कारण और तू मंद मलिन हो गया है, और पूज का अनादर करने से तेरा बल छीन हो गया है। एकदम से कहने लगे हैं देव ऋषिनाथ, बताने लगे हैं भगवान ब्रह्मा जी कि हे देवराजेंद्र, रे मदंध मद के कारण तू मंद मलिन हो गया है, पूज का अनादर करने से तेरा बल छीन हो गया है। जिस चेला का गुरही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सोई सुनि ब्रह्मा की बात इंद्र चरण पे गिर गए, सोई सुनि ब्रह्मा की बात इंद्र चरण पे गिर गए। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे देवराजेंद्र, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। रे मदांध मद के कारण तू मंद मलिन हो गया है, और पूज का अनादर करने से तेरा बल छीन हो गया है। गुरु है लोक का कराता है, चेला को ज्ञान सिखाता है, और जिस चेले का गुरुहीन रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं वो ये चाहे कि जीवन में शांति मिल जाए, जीवन में सुकून मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसी समय देवराजेंद्र ने दोनों पैर पकड़ लिए और समझाते हुए कहने लगा है कि हे श्रीमन, आप हमें ये बताएं कि अब हम क्या करें जिससे के द्वारा पुनः हमें इंद्रासन मिल जाए। आज उसी समय कहने लगे हैं भगवान ब्रह्मा जी की किसी भी प्रकार से जाकर के अपने गुरुदेव को मनाओ। समझाते हुए कहा है कि गुरुदेव को खोजने के लिए गए लेकिन हमें गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। उसी समय कहने लगे हैं कि अगर गुरु नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा करें, आप विश्वरूप के पास में चले जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ। और जब आप विश्वरूप को अपना गुरु बनाओगे तो विश्वरूप के पास में वो सामर्थ्य है कि जिससे तुम्हें इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, विश्वरूप जो थे वो त्रिष्टा के पुत्र थे, जिनके 3 मुख थे, जिनसे सोमसुरा और अन्न का सेवन किया करते थे। इनकी माँ जो थी वो असुर कन्या थी, इसलिए ये राक्षसों की पक्ष में रहा करते थे। आज भगवान ब्रह्मा जी की बात मान करके देवराजेंद्र आज गुरु विश्वरूप के पास में पहुंचा है और हाथ जोड़ करके विश्वरूप से कहने लगा है कि श्रीमन, हम बड़ी आस लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, कृपया आप हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि हमारे गुरु हमसे नाराज होकर के चले गए हैं और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। दैत्यों ने आक्रमण करने के बाद में इंद्रासन को छीन लिया। हे नाथ, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि जिसके द्वारा हमें पुनः इंद्रासन प्राप्त हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतने वचन सुने उसी समय समझाते हुए कहने लगे ही विश्वरूप कि हे देवराजेंद्र, अगर संसार में सबसे नीच काम हुआ करता है तो वो पुरोहित का होता है,
क्योंकि हम अगर गुरु बन जाए लेकिन चेला लोग जो होते हैं वो अपने मत में आकर के मनमाने पाप कमाते हैं और उन पापों का सारा भोग गुरुदेव को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम गुरु नहीं बनना चाहते हैं। जैसे ही इतने वचन सुने हैं तो हाथ जोड़ करके नाना प्रकार से निवेदन करने लगा है देवराजेंद्र और कहने लगा कि श्रीमन हम बड़ी आस लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। हमारा ये निवेदन है कि आप हमारी विनती को स्वीकार करो। उसी समय वे स्वरूप समझाते हुए बोले हैं कि यदि दरवाजे पर आए हो और तुम्हें विमुख नहीं जाने दूंगा। यदि दरवाजे पर आए हो तो विमुख नहीं जाने दूंगा। जाओ मैं तुम पर बैठो की अब आँच नहीं आने दूंगा। एकदम से विश्वरूप कहने लगे हैं कि देवराजेंद्र अगर आप हमारे दरवाजे पर आए हो तो ये हमारा वादा रहा कि हम दैत्यों की तुम्हारी ऊपर आँच नहीं आने देंगे। सोई सुन के तने वचन इंद्र चरण पे गिरा। सोई सुन के तने वचन इंद्र चरण पे गिरा। विश्वरूप कहने लगे हैं कि यदि दरवाजे पर आए हो तो विमुख नहीं जाने दूंगा। जाओ मैं दैत्य लोगों की तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। आप चिंता न करें, आप हमारे दरवाजे पर आए हो तो ये हमारा कहना रहा कि हम तुम्हें विमुख नहीं जाने देंगे और दैत्य लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हम तुमसे वादा करते हैं। उसी समय देवराजेंद्र ने गुरु विश्वरूप को अपना गुरु बनाया है और उसके बाद में आज विश्वरूप ने कि उसी समय विश्वरूप ने वैतव्यो अभय को दान एवं नारायण कवच उनको किया प्रदान। उस नारायण कवच थे और गए दैत्य सब हारे और देव लोग फिर पा गए उसी तरह अधिकार। बताया है कि जिस समय गुरु विश्वरूप ने एक नारायण कवच दिया है और उस नारायण कवच के द्वारा गुरु विश्वरूप के उस नारायण कवच से देवताओं की विजय हो जाती है, सभी राक्षस हार जाते हैं और जब राक्षस हार जाते हैं तो इंद्रासन के अधिकारी पुनः देवराजेंद्र बन जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय पुनः देवराजेंद्र इंद्रासन के अधिकारी बने हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये विश्वरूप जो थे ये भी बड़ी छलिया प्रवृत्ति के थे। ये छुप छुप करके सारा भेद देवताओं का राक्षसों को दिया करते थे। एक दिन का जिक्र है कि ये सारा हाल देवराजेंद्र ने जान लिया है कि गुरु विश्वरूप छुप छुप करके सारा भेद दैत्यों को देते हैं। तो उसी समय मन में विचार